गाँव वालों, देखा तुमने इन दोनों ने कितना घिनौना काम किया है। हम दोनों ने? मैं सरपंच साहब, जब तुम मना करी ना, यहाँ अगले दिन आया हूँ मैं बड़ी छोटी तो लगा यहाँ तू। बस तू साले बाबला क्या? मैं मेरा अंगूठा ना देख लिया है इन दोनों ने। क्या गलत काम किया है इन दोनों ने? प्यार ही तो क्या है? प्यार करना कौन सी गलत बात है? प्यार लैला मजनू ने किया, हीर रांझे ने किया, जोधा अकबर ने किया है प्यार। मैं जोधे अकबर तेरी लड़की होती तो मैं माँ बहन चोद देता यहीं चरपाई पे लिटा के सबके सामने। मैं इसमें मजाक नहीं करता हूँ। मारो खा को मेरे क्या बाप लगा है। सरपंच साहब हम मत मारो। ओहो इन्हें मत मारो भाई। इनके लिए रेड कारपेट बिछवाओ और फूलों की बारिश करवाओ। बेटे फूल गेंदे करवाओ या गुलाब के? गेंदों में तो एलर्जी है। सरपंच साहब हमें छोड़ दो, हम मुंबई रह लेंगे, हमें माफ कर दो। मुंबई जोड़ों के साथ ढोलक बजाने वाला आदमी मैं मुंबई में रह लेगा तुम? वहाँ जाके कोई तुझसे पूछे कहाँ से आए हो? तुम तो खरीदने नहीं नाम लेती हो, इस वाले गाँव से आया हूँ। वहाँ भी हमारी बदनामी कर दियो। यहाँ क्या थोड़ी हो रही थी? सरपंच जी छोड़ दीजिए ना प्लीज। चलो यहाँ से, जवाल का टाइम हो रहा है, मार भी नहीं सकता। अब मत करिए काम। ठीक है। गो मगर लाडले लोडिया बाजी नहीं। कंगा शीशा नखूनी डिबिया बोरलिन, बच्चों की बोले बच्चों के बल्ले, औरतों की बोलो के कवार, नजर में दूध के चश्मे ले लो। अरे बाजी आ जाओ ले लो। अरे खड़ी सूख रही हो, इधर कोई आ जाओ। बहुत शानदार बिंदियां लेके आया हूँ इस बार नए मॉडल की। चांद तुमने जो बिला दी थी ना वो तो बिल्कुल ढीली निकली। अरे तो वो तो मैंने जानबूझकर ढीली ली थी। रात को भाई साहब दबाते हैं, अगर मैं ये टाइट दे देता तो इनसे भी दबते। अरे इन्हें भी तो सुकून मिलना चाहिए चुन्नू मुन्नू को। इस बार जो है मैं सिलिकॉन के लिए आया हूँ। कितनी ढीली पहन लो कितनी टाइट पहन लो, इनमें मामला एकदम खुला खुला रहता। उसका तो हुक भी बिल्कुल बेकार था। हुक को मत कहियो, हुक की गारंटी तो मेरी है, तुमसे पहनने नहीं आई। आओ मेरे साथ, तुम साइड में चलो, मैं पहनवाता हूँ। भाई साहब के खुद साथ मैं पहनाऊंगा, भाई साहब पहना देंगे, हुक की मेरी गारंटी है। कंगा शीशा बोरलिन, कंगा शीशा नखूनी सेट की डिबिया बोरलिन ले लो। सुन बा लौंडे, मैं कोई आइसक्रीम दे दे यार जो मैं गोरा हो जाऊं। नीचे लटक रही ले लो। मैं कौन सी बात कर रहा है? अरे लटक तो रही है। इस क्रीम के अंदर है 25 तत्व, जिसके अंदर है जड़ी बूटी, नींबू, लौंग, इलायची, अदरक, प्याज, जो आपकी स्किन को बनाए सॉफ्ट और मखमल रेशमी एकदम। चल तो मैं तेल लगाता हूँ। अरे मेरे मत लगाओ, मेरे ये क्रीम जो है ना रिएक्शन कर जाएगी, क्योंकि मेरी स्किन जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जब इसमें इतना सब कुछ है तो लौंडे छो तुम्हें लगाता है कालिए। मैं जो हूँ मैं प्राकृतिक काला हूँ। जब मैं पेट में था ना तो हमारी अम्मी हमारी चाची से खूब जला करती थी। जलते जलते आँच उनके यहाँ तक आ गई। चाची से जलने के चक्कर में हमारी अम्मी ने हमारी खूबसूरती की तो माई चोद दी। जब तक काले टहल हूँ। कुछ लेना है जाऊँ? अरे मेरे कुछ भी जा, काले रहोगे तुम्हें पूरी जिंदगी। नखूनी सेट की डिबिया ले लो, बिसात खाने वाला तुम्हारे गांव में आ गया है। कौन है गेट पे? तेरी माँ की थोंद। तेरी माँ का पड़ा, क्या बदतमीजी है? सॉरी सरपंच जी सॉरी। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? बिसात खाने की साइकिल खड़ी सामने, कुछ चाहिए तो बताओ लेके आऊं। मुझे ना चाहिए कुछ भी। वैसे तुम घर में क्या कर रही हो? मेरा घर है, मैं रह ना सकती क्या? अरे मैं वैसे नहीं कह रहा। डैम पे जो है ना इतना लंबा सांप आया हुआ है कि पूरे गांव की पब्लिक उसे देखने पहुंची पड़ी है। मैं न जा रही। क्यों? सरपंच जी के सांप से लंबा थोड़ी होगा। वो बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन साथ में चीता भी तो है, उससे बहुत तगड़ी फाइट चल रही है आपस में। और सांप तो इच्छाधारी है। सच में? खेल खत्म तो ना हो गया होगा? अरे अभी तो शो स्टार्ट ही हुआ है, जल्दी देख के आओ। बेबी बाबू ये लो फेस पाउडर की टिकिया। पूरे गांव को मैं थर्ड क्वालिटी माल बेचता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एकदम ब्रांडेड पीस निकाल के लेके आया हूँ। जब जब तुम इसे अपने गालों पे लगाओगी ना जान, तो मेरे फोटो को अपने गालों पे फील करोगी। बाबू तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा कभी भी गोली लग सकती है। मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। आर्मी कैंप है यहाँ कहीं, कोई फौजी गोली लेकर खड़ा है जो मेरे गोली लग जाएगी, मैं बड़ी डरा है तू। बाबू तुम समझते नहीं हो, मेरे पापा प्यार करने वालों के सख्त खिलाफ हैं। कल ही मारा एक प्रेमी जोड़ा। चल तो मैं साइकिल लेकर निकलूं, कभी गोली गाली पड़ जा, ध्यान नहीं की तो अपना ठीक है। बस इस चूल्हे पे लिपा पोती करती रहूंगी। ये ना एक नया गैस चूल्हा ला दूं, हर महीने कह दे ला दूंगा। बिल्कुल सरकारी हो रहे हो, एक भी वादा पूरा ना कर रहे। तू ज्यादा जीभ मत चलाया कर अपने। गैस चूल्हा ला दो, गैस चूल्हा ला दो। गैस चूल्हे पे साली आग लग जाए, एकदम पूरा घर फूक जाएगा। इस सरपंचगिरी में क्या रखा है? हमारी लोनिया जवान हो गई, उसकी शादी कैसा होगी? ऐसी पहली बजाऊंगा, बता रही हूँ अभी। अन्य चुप हो जा साली, बस हड़का नहीं आवे, मन नहीं आवे। सरपंच साहब याजूद तो पढ़ाई था, माजूद और आ गया। सरपंच साहब गांव में प्रेम प्रसंग चल गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लोंडे को तो मैंने पहचान लिया, लोंडे मेरी पहचानने में नहीं आई। बंदूक निकाल झंडू।
साले को। देखो गांव वालों, आज फिर एक मजनू पकड़ा गया। इसकी लैला मेरी आवाज सुन रही हो तो मेरे सामने आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये गंदे काम अपने गांव में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। खड़ो साले, उठ भाग मादरचोद। देखो गांव वालों, अपने पर्दे हटाकर इस लाश को देखो। आज की प्रेम पिरसन सेटिंगबाजी किसी ने भी करने की जरूरत की तो मैं उसकी हालत ऐसी ही करूंगा। बाबू, आजकल तुम मुझसे क्यों नहीं मिलती? तुम्हें पता घर में कितनी पाबंदी है, अब्बा निकलना ना देते घर से बिल्कुल भी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्यों ना हम भाग चलें? हाँ मेरे बस की ना, भागना सागना, पूरे दिन धो डंगर का करो, उसके बाद बर्तन भांडे, फिर भाग लो। अरे तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं देखो तुम्हें पहले बता रही हूँ, एक सूट ये है मेरे पास, एक और है पिछली ईद का, और कोट पोट ना मेरे पास, कैसे करूंगी कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज मतलब अदालत वाली शादी? अदालत के चक्कर लगाने मेरे बस की ना। जी देखो, मैं तो अपने गाँव में ठीक हूँ भैया रानी की, मैं न जाऊँ कहीं को भी। है तेरी बहन का, हर बात में नानुकर नानुकर कर जा रही है। तू मुझसे हिसाब फाड़ लगा, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं। हाँ कर लो हिसाब। मोटा मोटा हिसाब लगाता हूँ। मैंने तुझे कई बार लिपस्टिक दिलवाई और कई बार तो तुझे चूड़ी दिलवाई है, और साथ खाने का सामान भी तुझे कई बार दिलवाया है। अगर मोटा मोटा हिसाब भी लगाऊं ना मैं, तो 3500 रुपए का सामान पहुंच गया तुझे अब तक। ओ मैंने जो दिए तुम्हें 150 रुपए करके, उनका क्या? मना कब कर रही हूँ, मना कब कर रही हूँ? मुझे पता है कई बार तूने 70-100 रुपए दिए हैं, फिर मेरे तुझ पे कम से कम 700 रुपए निकल रहे। और मैंने तुम्हें इतनी सारी चुम्मी जो दी, उनके पैसे लगा लो, 10,000 बैठेंगे तुम पे। चुम्मियों के 10,000 रुपए न, चुम्मियों के पैसे में जोड़ेगी 200 रुपए में तो वाला काम हो जा। लोंडे 50-50 रुपए मेरे पीछे रहे चुम्मी लेने को, वो तो मैं किसी को देते ना हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ लॉयल हूँ। और मैं कह रही हूँ अब वो तुम चले जाओ, कोई देख लेगा गाँव का। कोर्ट मैरिज के बारे में तुम्हें सोच के बताऊंगी। सोच के बताऊंगी कोर्ट मैरिज के बारे में? सोच के नहीं बताना है बाबू, करना है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता है तुम्हारे बिना, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हाँ हाँ कर लेंगे। ठीक है तो मैं जा रही हूँ, चुम्मी से दे दो एक। सरपंच साहब ये क्या देख रही हूँ मैं, और को नसीहत और आपको फैजियत। वो देखो तुम्हारी लोंडिया कैसे लोंडे से लिपटी पड़ गया, उससे देखने नहीं आ रही। मेंटल क्रैक, कभी तू बावला क्या? भाई लोंडा इतनी दूर जा रही है, लोंडिया मेरी इतनी दूर जा रही है, कहाँ से चिपटी हुई दिख गई तुझे? सरपंच साहब तुम मानो मत मानो, प्यार मोहब्बत का मसला है। प्यार मोहब्बत का मसला, प्यार मोहब्बत का मसला है? मैं तुझे इज्जत बेइज्जती का पता ना है, तेरी लड़ियां ना आए है तो यार, लेकिन शक लग गया मुझे फिर भी। सोना बीच में तो फाड़ दूंगा तुझे, शक लग गया, शक लग गया। अबे खबीस, इनका जोक तो देख ले, हमारी लड़िया चावल है वो गांडू उड़ा दे हैं? काले लोंडे साइड हो जाएंगे भाई लड़िया। अबे बिसाती आदमी है, कुछ सामान वामान ले रही होगी। अरे मुझे फिर भी शक ही लग गया। ना काट कर दादू है, ऐसे जवान निकाल दे तो आज के बाद निकाल दो सारे नौकरी पोकरी से। अरे भाई सरपंच साहब, अरे रात भर मुझे नींद नहीं आई, रात भर मैंने करवटें बदली। क्या बात है बेटे? सरपंच साहब मुझे तो लग गया शक, मुझे ऐसा लग गया है लोंडिया नीचे थी और लोंडा उसके ऊपर था। मैं बदतमीज है तू, साले तुझे तमीज है? मैंने तुझे कल ही दिखा दिया कि लोंडिया कितनी दूर खड़ी है, लोंडा कितनी दूर है। ऊपर से ये और कह जा रही है, ऊपर नीचे सुबह से ये बात बताया तो मेरे मन में थी तो मैंने बता दी। अब रात दिन हम तुम्हारे साथ रहे, सही गलत बताने का तो हमारा फर्ज बनता नहीं बनता। सरपंच साहब तुम मेरी बात मानो, लोंडिया का ब्याह कर दो। मतलब कर दूंगा मैं लोंडिया का ब्याह। कोई इतनी बड़ी हो गई नल्ली वाला है, वो बस साले लोंडिया मारूंगा खींच के। सरपंच साहब तुम मानो या मत मानो, शक मुझे बिगड़ गया। हाँ मैं कह रही हूँ, तुम ना साथ खाने की दुकान खोल लियो अपनी बड़ी। हाँ काम बड़ा करना पड़ेगा, बच्चे होंगे तो उन्हें कौन पालेगा? और या तो खोलूंगा दुकान या ले जाऊंगा ठेला वाला। देखा मेरा शक बिल्कुल ठीक था। सरपंच साहब तुम्हारी लड़की काले मुंह वाले लड़के के साथ मुंह लगाती फिर रही है। देखो पर तुम पागल हो गए हो झंडू जी, तुम्हारे माथे में जिन्न बैठ गया है। कौन बैठ गया? हर जगह तुम्हें लड़का ही दिखता है, हमें तो कहीं लड़का नहीं दिख रहा। ये तो अकेली मेरी फूल सी बच्ची खड़ी है, कहाँ है लड़का? इधर भी सब खाली है, अकेली लड़की खड़ी है। सरपंच साहब तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारी लड़की का आशिक इधर है, ये रहा कालिया। वो जो है ना, अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे देखा नहीं। अंधेरा ठीक ठीक दोपहर है। अरे तो इसके मुंह पर तो अंधेरा ही हो रहा है, और है भी तो मेरी लड़की से बहुत दूर है। देख कितनी दूर है, मेरी लड़की के साथ नहीं है, मेरी लड़की तो बहुत तनहा अकेली चल रही है। तुम क्या कर रही है इनके साथ? पापा मैं प्यार करती हूँ चांद से। चांद? ये गधे की गांड। क्या करता तू? मैं भी बहुत प्यार करता हूँ सकीना से। अबे प्यार से कोई पेट भर गया है, काम बता क्या करता?
अरे तुम्हें पता नहीं है, फेरी करूं। उससे अलहदा। ऐसा तो मेरे पास 25 गांवों का पैसा है। 25 गाँवों का पैसा? अबे भैया प्रधान हो क्या? प्रधान नहीं, फेरी ना करता हूं मैं तो 25 गांवों में रोजाना जाता हूँ। कहीं से 50, कहीं से 20, कहीं से 100, 25 गांवों का पैसा आ जाता है मेरे पास। तो 25 गांवों का हुआ नहीं हुआ, 17 से 18 रुपए जेब में अभी पड़े हैं। और चाइना का फोन है ये मोटा वाला। सरपंच साहब इससे रिश्तेदारी जोड़ लो। बंदूक लाओ और मारो। मैं ये कह रही था झंडू कि प्रेमी जोड़ा मारते मारते मेरा जो है ना जी घबरा गया और साली गैस भी बनने लगी। तो मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कह रही इन दोनों को छोड़ देते हैं, ये वाला जोड़ा अपनी आजादी बना लेगा, दुआई देगा और बतेरे झूले सालों काटेंगे। चल यहाँ से, इतनी बड़ी हो गई पागल, अब भी ये काम कर रही। जा बेटे, जा कर जा, हम अब ना देख लो तुझे। ये बेटे चीज खा लिए और आज के बाद इसके साथ मत दिखना। 500 रुपए में तो क्वार्टर ही आगा, कम से कम 700 तो दो। अरे यार आज देसी पी लिए क्या? अब ना यार काम ना करते हैं। झंडू बाबू, झंडू जी, अरे सुनो तो सही, नाराज हो रहा हो। पेड़ के नीचे खड़ा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा। बेटे ये जो अभी तुमने अपनी नूरानी आंखों से देखा है, इस पे यहीं मिट्टी डाल दो, गांव में किसी को मत बताना। ये बात गांव वालों को पता होनी जरूरी है। ये तुम्हारा ही तो नियम है, गांव में जो भी प्यार करेगा वो इस दुनिया से जाएगा। तू पागल हो गया, किरेक हो गया, मेंटल हो गया। वो तेरी बेटी नहीं है, उसने आज तक दवाई की गोली नहीं खाई, वो बंदूक की गोली कैसे झेल पाएगी? सोच तो सही झंडू, सोच। सरपंच साहब, अब तक तुमने जितनों को मारा वो भी तो किसी न किसी के बच्चे थे, वो भी तो अपने माँ बाप की गोद में खेले हैं। अरे वो गैर थे बहन के लोड़े, ये अपनी बच्ची है यार, पगड़ी उतारते। मेरे बच्चे, मैं अपनी इज्जत तेरे कदमों में रख के तुझसे माफी मांग रहा हूँ जो भी गलती हुई हो। प्लीज किसी से मत बताना। सरपंच साहब उठो, सरपंच साहब तुम टेंशन मत लो। इस बात को मैंने अपने पेट में रख लिया और जुबान पे बेल्डिंग मार ली। जुबान स्टील की हो गई है। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात तुम्हें और सिर्फ मुझे पता है, किसी तीसरे को नहीं पता लगेगा। मेरे बेटे, गंगा के किनारे वाला खेत तेरा। सुनो 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 गांव वालों सुनो, सरपंच साहब की लड़की चांद के साथ खाने वाले से हिलकी हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुनो 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 गांव वालों सुनो, सरपंच साहब की लड़की चांद के साथ खाने वाले से हिलकी हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये बहनचोद के पेट में ना रुकी। सरपंच, आज पता चला कि पड़े पड़े की गांड कैसा मरती है। कुछ ना बचा, सब लूट गया। भाई सरपंच साहब, ये क्या सुनना है हम? तुम्हारे लुंडे चक्कर चांद काली साथ चल रहा है। और ये भी तो सुन लो, अपनी लड़की को सजा देने के बजाय वो चांद कालियों को 500 का नोट दिया भाई साहब ने नेक में। वाह सरपंच जी वाह। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ बोलिया है गांडू। ये साला मुझसे जलता है, मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। ये बनना चाहता है सरपंच, तभी तो मेरे खिलाफ रच रहा है षड्यंत्र। ये मेरी फूल जैसी प्यारी सी बच्ची पे दाग लगाकर उसे बदनाम करना चाहता है। मेरी बेटी तो बहुत नेक है, लाखों करोड़ों में। आज तक मैंने अपनी बच्ची को घर से बाहर नहीं देखा है। मैं भले से ही भूखा लेके आऊं, लेकिन मैंने अपनी बेटी को सोने का निवाला खिलाया है और देखा है दुश्मन की निगाह से। ये साला सरपंच बनने के चक्कर में मुझे बदनाम करने की सोच रहा है। सरपंच साहब सांस ले लो, सांस ले लो। गांव वालों, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो सरपंच साहब की लड़की को उस चांद काली के साथ सबूत के साथ पकड़वाऊंगा। ठीक है? अबे तुझसे मैंने मना करी थी कि गांव के आसपास भी मत दिख जाइए। और तुझे मैंने 500 रुपए भी दिए थे, वो पैसे कूचे में लगाकर फिर यहाँ को आ गया। बता था क्यों ना, आप क्या बात है? सरपंच साहब, मैं सकीना से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा उसके बिना। या तो मेरी उससे शादी करा दो, वरना लेकर भाग जाऊंगा उसे। साले बहाने की सोच भी बदली है। और ये लठिया गांव में इधर से डाल के ना फकस और लटक जाऊंगा झुझू के मोमू के। देख लो, सोच लो, पछताओगे वरना। अरे मेरे बेटे, उसके चक्कर में मत पड़, उसे भूल जा। देख उसे बनाना नहीं आता खाना। मुझे मौका दो, 9 महीने में बना दूंगा तो मैं नाना। मुझ में कमी क्या है तो पता चले। तुझमें कमी क्या है? अबे खंजीर, तुझमें सबसे बड़ी कमी यह है कि तू नीची जाति में पैदा हो गया। अबे तुम जैसों को तो हम अपनी खट तक पर नहीं बिठाते, अपने बर्तनों में तुम्हें पानी तक नहीं पिलाना चाहते। और तू, मैं सरपंच, इतनी ऊंची जात का ओहदा रखने वाला,
उसकी बेटी से शादी करने के ख्वाब देख रहे हैं? मेरी बहन का मोबाइल का तो। सरपंच साहब, मुझ जैसा नूरानी चेहरे वाला लौंडा अगर तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तब भी नहीं मिलने का। आई बात समझ में नहीं? बस साले, तुझे हैलोजन लेकर भी ढूंढूंगा जब भी ना मिलेगा तू। और इस गांव में देख मत चाहिए दोबारा। चांद, उठो मेरे बच्चे, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? पिंटू भाई, मैं सकीना से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे हर हाल में सकीना चाहिए, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं तभी तो यहाँ आया हूँ। मैं हमेशा प्यार करने वालों को मिलाता हूँ। मेरी भी एक प्रेम कहानी है, वो तो मैं तुझे फुर्सत में बताऊंगा। तुझे सकीना से मिलना है ना? हाँ। जंगल के पास जो झील है, कल वहां तुझे तेरी सकीना मिलेगी। बाबू, अगर आज झंडू नहीं होता ना तो हमारा मिलना नामुमकिन था। हमें मिलाने में झंडू का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ही अच्छा इंसान है। एक बार को तेरा बाबा खराब है लेकिन झंडू तो आई लव यू है। देखो गाँव वालों, ये रहा फेरवा और ये है सरपंच की लोंडिया। तो देख लिया अपनी आंखों से, अब तो आ गया यकीन? हाँ, हाँ, आ गया यकीन। झंडू तो बहुत बहन का लौड़ा निकला। सरपंच, अगर ये किसी और के धी बेटे होते अब तक तो इनमें गोली मार देता। अपनी में क्यों ना मार दिया? ले मार। हाँ, हाँ, मारो। मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? इन्होंने बहुत नीच काम करा है, लेकिन मैं अपना गुस्सा तो ठंडा कर लूं इस कमीन की बच्ची पे और इस खंजीर पे। सुपर जब तुझे 500 रुपए दे दिए क्यों ना गया? और तू चल 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 घर। इसे जो है ना मैं घर ले जाकर मार दूंगा। यहाँ पे खून अच्छा नहीं लगने का। चल घर। लेकिन ये चांद का टुकड़ा, इसके तो टुकड़े टुकड़े में यही करूंगा। सकीना के चक्कर में सरपंच जी मैं अपने सीने पे गोली खाऊंगा। ले मारो। सीने पे नहीं लगेगी गोली, गांव पे लगेगी बेटे। भाग। भागू? भाग। वे, अब गोली कहाँ? खाली है तो? अरे यार, गोली तो अंगीठी पे रखा हुआ रह गई। तुम्हारी उसके नसीब में ही ना थी मौत। वैसे मेरी बेटी जो है ना बहुत सज्जन है। ये उसका फ्रेंड था। फ्रेंडशिप आजकल चल रही है बहुत ट्रेंडिंग में। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ने प्यार मोहब्बत करी है तो मैं अपनी बेटी की सबके सामने शादी कर दूंगा और तुम्हारी सबकी दावत है भाई। चलो मान लेंगे, ऐसे तो बाद में ससुरे को। नहीं देना तुम इसको प्यार में, जान नहीं है इसके औजार में। तुम्हें मुझसे मिलते रहना है, मुझे तुमसे मिलते रहना है। दूल्हों ने ना कहा, बड़ैयों ने ना कहा, आई प्यार के बीच में ये जाती, तू दबाना ना अब इसकी छाती। बदल गई तो मैया जुदानी, ये चूसेगा तेरी जवानी। वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें चूतन ना चिरे, वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें चूतन ना चिरे। देके कुर्बानियां चूतिया हम बने, इंतहा प्यार के रोज होते नहीं। प्यार वाले सभी गांड होते नहीं। सेटिंग की नहीं जाती, सेटिंग हो ही जाती है। ये ऐसी चीज है जो सब के बिस्तर पे नहीं आती। नाइयों ने ना कहा, तेलियों ने ना कहा, आई प्यार के बीच में ये जाती, तू दबाना ना अब इसकी छाती। बदल गई तू मैया जुदानी, ये चूसेगा तेरी जवानी। चांद, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे भगा के ले चलो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा? 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन में तेरे साथ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया होगा। ऐसा नहीं है चांद, मैंने बीमारी का बहाना ले दिया था उनसे। उनसे? 3 दिन में उनसे? यहाँ चांद को तेरे साथ 3 साल हो गए रिलेशनशिप में, तूने तेरे रिस्पेक्ट चांद की भी नहीं करी। अरे हाँ, उससे सुअर से, कुत्ते से, कमीने से। सकीना,
हम कुछ करते हैं। y volar con los nubes sobre del mar. तुम तो सरपंच हो, बड़ी जात वाले हो, वो बेचारा छोटी जात वाला। देख लो उसका अंजाम। आज भी हमारे देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ सरपंच जैसी सोच के लोग हैं, जिनकी वजह से कोई बेटा ड्रम में पाया जा रहा है, कोई बेटा हनीमून पे मारा जा रहा है और किसी बेटे को सांप से कटवाया जाता है। और जातिवाद के हथकंडे अपने दिमाग से निकाल दें तो शायद ऐसे हादसे कभी देखने को न मिले। और मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, अपनी सोच बदलो। सोच बदलेगी, देश बदलेगा।